नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मिशन जीपीएससी में। और आज का हमारी यह क्या क्लास झारखंड राज्य का भूगोलिक परिचय है। ठीक है, हम लोग झारखंड का भूगोल संपूर्ण क्लास करने वाले हैं। तो ये आज क्लास 1 है। ठीक है, क्लास 1 है आज। ये पहला क्लास है और हम लोग इसमें देखेंगे झारखंड राज्य का भूगोलिक परिचय। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य की स्थिति। झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, हम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये जानकारी दे रहा है झारखंड राज्य के बारे में। ठीक है, आपने मैप में दो तरह की लाइन देखी होगी। अगर आप कभी मैप देखे होंगे, उसमें दो तरह की लाइन होती है। ठीक है, एक लाइन आपकी इस तरह की होती है और एक लाइन आपकी इस तरह की होती है। ठीक है, इन्हीं दो लाइंस के बीच में हम लोग किसी भी जगह का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ठीक है, तो झारखंड राज्य का जो कोऑर्डिनेट्स है ये अक्षांश 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे मैप में लगभग ही जगह यहाँ पर एक है लाइन। ठीक है, और नीचे भी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक लाइन है। तो ये जो 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड, ठीक है, ये वाली लाइन। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया? 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये दो लाइन के बीच में, और ये रेखा क्या कहलाती है? आपका अक्षांश रेखा। याद कर लीजिएगा, अक्षांश रेखा कहलाती है, अक्षांश रेखा। और एक लाइन जो इस तरह से मैप में जाती है, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? इस रेखा को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। यहां से ये जो रेखा गई है ये कितनी है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड। ठीक है, यहां से लेकर के ये यहाँ पर जो रेखा गई है, यहाँ पर कितनी होगी? यहाँ पे होगी 87 डिग्री 57 मिनट। ठीक है, इसी के बीच में हमारा क्या है? झारखंड राज्य स्थित है। देखा जाए तो झारखंड राज्य का मानचित्र कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो यहाँ से आपको झारखंड राज्य की स्थिति के बारे में पता लग गया होगा। और ये जो कोऑर्डिनेट हैं इनको आपको याद करके रखना है, कभी कभी यहाँ से सवाल भी पूछ लेता है। ठीक है, इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के 40% भूभाग से अलग करके किया गया था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन हुआ 2000 में। ठीक है, जब इसे बिहार राज्य से अलग किया गया, तो बिहार राज्य के 46.2% भूभाग को अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया। ठीक है, देश के पूर्वी भाग में स्थित झारखंड भारत का 28वां राज्य है। ठीक है, झारखंड प्रदेश में मुख्यतः छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना का वन क्षेत्र शामिल है। छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है, जबकि संथाल परगना दूसरा सबसे बड़ा भाग है। झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर की ओर 380 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम इसे मैप में देखते हैं, चलिए एक मैप बना लेते हैं फटाफट।
ठीक है, इसको ऐसे भी बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, उत्तर की तरफ क्या है, ये हमारा बिहार है, बिहार है। दक्षिण की तरफ क्या है, उड़ीसा है। और पूरब की तरफ क्या है, हमारा बंगाल है। और पश्चिम की तरफ हमें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और ठीक गोड्डा, यहाँ यूपी, ये राज्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कुल झारखंड राज्य कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती है। ठीक है, और साथ ही साथ में हम लोग यहाँ ये भी देख लेते हैं, इसकी जो उत्तर से दक्षिण की तरफ, इधर से इधर, इधर से इधर, ये कितनी है, 380 किलोमीटर लंबाई है। और चौड़ाई इधर से इधर, बंगाल से उड़ीसा की तरफ कितनी है, 463, 463 है। ठीक है, कितना है, 463 किलोमीटर है। ठीक है, 463 किलोमीटर है। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो देश की कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। झारखंड राज्य की सीमाएं 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जैसा हमने पहले मैप में देख लिया है। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिमी बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य है। झारखंड एक स्थलबद्ध यानी लैंडलॉक स्टेट है। ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि इसकी भौगोलिक सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, और झारखंड की जो निकटतम दूरी है किधर, उड़ीसा की तरफ से, अगर हम लोग ये मैप में देखें तो यहाँ उड़ीसा की तरफ से 90 किलोमीटर है। ठीक है, 90 किलोमीटर है उड़ीसा की तरफ से समुद्र की दूरी, निकटतम दूरी। ठीक है, कर्क रेखा झारखंड के एकदम बीचों बीच, एकदम बीचों बीच से गुजरती है, जो कितना है, 23 और आधा डिग्री। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर क्या है, नेतरहाट, नेतरहाट से, नेतरहाट कौन से जिले में पड़ता है, लातेहार, लातेहार जिले में पड़ता है। ठीक है, लोहरदगा के किस्को, गुमला, रांची के कांके और ओरमांझी के रामगढ़ की गोला से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, झारखंड राज्य की आकृति कैसी है, चतुर्भुजाकार आकृति है झारखंड की। झारखंड राज्य में आर्केनी युग के ग्रेनाइट नीस से निर्मित चट्टानों से लेकर के चतुरकल्प की नवीन जलोढ़ मृदा तक पाई जाती है। ठीक है, जब हम लोग झारखंड की भौगोलिक संरचना, झारखंड की भौगोलिक संरचना पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। झारखंड में पाए जाने वाले अधिकतर चट्टानें आर्केन युग की है और 90% चट्टानें ग्रेनाइट और नीस की बनी हुई है। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है, कभी कभी यहाँ से सवाल पूछ लेता है। ठीक है, और आगे हम जब झारखंड की भौगोलिक संरचना पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार सॉरी पूर्व से पश्चिम की दिशा में है। सिंहभूम में स्थित चट्टानें राज्य की एकमात्र ऐसी चट्टानें हैं जिनका विस्तार दक्षिणी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य की धरातल, ये धरातल होगा, के लिए संरचना के निर्माण की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान क्या है, पाट। ये पाट किधर पड़ेगा आपका, नेतरहाट का क्षेत्र। नेतरहाट का क्षेत्र क्या कहलाता है, पाट क्षेत्र कहलाता है। ये कौन सा जिले में पड़ता है, लातेहार, लातेहार जिले में पड़ता है। ठीक है, ये सबसे ऊंचा स्थान क्या कहलाता है, पाट क्षेत्र, पाट क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, हम लोग इसको चलिए मैप में देख लेते हैं फटाक से।
ये वाला जो क्षेत्र है यही आपका क्या कहलाता है, पाट क्षेत्र। ठीक है, ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है। ठीक है, ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है। ठीक है, झारखंड का। यहाँ वनों तथा आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है। ठीक, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है, पारसनाथ, और इसकी ऊंचाई कितना है, 1365 मीटर। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, शमशेद शिखर भी इसे कहते हैं। झारखंड की सोन नदी को छोड़ करके झारखंड में बहने वाली अधिकतर नदियां बरसाती है, यानी कि बारिश के दिनों में ही इसमें पानी होता है, गर्मी के दिनों में इन नदियों का पानी सूख जाता है। झारखंड राज्य में आपको अनेक जलप्रपात तथा गर्म जल कुंड देखने को मिलते हैं, जो झारखंड राज्य के संसाधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। झारखंड राज्य की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, मानसूनी प्रकार की, तथा इस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। मतलब क्या है, अगर हम लोग देखें, ये झारखंड अगर यहाँ स्थित है, ठीक है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आती है, इस मानसून से भी झारखंड में वर्षा प्राप्त होता है। ठीक है, अब जब हिमालय पर्वत से टकरा करके ये मानसून वापस जब लौटती है, तब भी यहाँ झारखंड में बारिश होती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों शाखाओं से झारखंड में वर्षा होता है। झारखंड में कुल भूभाग का 29.62% क्या है, वनों से ढका हुआ है। ठीक है, झारखंड राज्य में संचालित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में दामोदर नदी घाटी परियोजना और स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना प्रमुख है। और यहाँ पर आपको ये भी याद करके रख लेना है कि जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में जानी जाती है। ठीक है, झारखंड की दामोदर नदी घाटी परियोजना को भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। बिहार तथा पश्चिमी बंगाल दो ऐसे राज्य हैं। ठीक है, दो ऐसे राज्य हैं जिसके साथ में झारखंड के अधिकतर जिले अपना सीमा साझा करते हैं। इसमें से ऐसे कितने जिले हैं, 10 जिले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला कौन है, गढ़वा है। गढ़वा जिला की सीमा 3 राज्यों को स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। ये आपको याद कर रखना है। कौन सा, गढ़वा। गढ़वा कहाँ है, मैप में हम लोग देख लेते हैं गढ़वा कहाँ है। ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर गढ़वा है। ठीक है, यहाँ बिहार, इधर क्या है, बिहार, यहाँ आपका यूपी, और यहाँ क्या है, इधर क्या पड़ेगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, 3 राज्य को स्पर्श करती है। खूंटी जिला और लोहरदगा ये ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। खूंटी कहाँ है, खूंटी ठीक रांची के नीचे है, और लोहरदगा ठीक यहाँ। खूंटी और लोहरदगा ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को क्या स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं फटाफट। भारत के राज्य के संबंध में झारखंड का स्थान कौन सा है, 28वां। ठीक है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, अभी अभी हम लोग ने पढ़ा 2.42%। ठीक, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काट करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है, 40.20%। ये आप याद करके रखिएगा। ठीक है, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अभी अभी हम लोग ने पढ़ा था। अक्षांशीय विस्तार कितना है झारखंड राज्य का, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट अप्रोक्सीमेटली है। असल में ये है 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड। ठीक है, झारखंड राज्य का देशांतीय विस्तार कितना है, झारखंड राज्य का देशांतीय विस्तार है 83
83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। झारखंड की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की तरफ। नॉर्थ में हमें क्या मिलेगा? बिहार मिलेगा, और साउथ में क्या है? उड़ीसा। दक्षिण में क्या है? उड़ीसा। तो यहाँ बीच में इसकी लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। ठीक है। झारखंड की पूरब से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है? पूरब से पश्चिम, पूरब में हमें कौन सा राज्य देखने के लिए मिलता है? बंगाल। ठीक है। बंगाल से, पश्चिमी बंगाल से छत्तीसगढ़, इधर कितनी चौड़ाई है? लगभग 463 किलोमीटर। ठीक है। इसका एक। झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? झारखंड राज्य की आकृति चतुर्भुजाकार है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की उप राजधानी है? इसे भी देख लेते हैं हम लोग। क्या है? दुमका है। तो यहीं पे हमारा आज का ये क्लास खत्म होता है, जिसमें हमने झारखंड का भूगोलिक परिचय पढ़ा है। झारखंड का भूगोलिक परिचय पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग झारखंड की भूगर्भिक संरचना देखेंगे और उससे आने वाले इम्पोर्टेंट MCQ भी देखेंगे। इससे संबंधित, अगर आज की क्लास से संबंधित अगर आपके कुछ सवाल एवं सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं एक नए क्लास में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड की भूगोलिक भूगर्भिक संरचना।